बाबा कहते हैं, जब तुम्हें लगे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा, मुसीबत ही मुसीबत है लाइफ में, मन में चिंता चल रही हो, मन परेशान सा हो रहा हो, तो अपने ईश्वर के सामने बैठकर उनसे बातें कर लो, दो आंसू बहा लो। तब तुम देखना, तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारे ईश्वर तुम्हें संभाल लेंगे। और हाँ, अगर तुम अपने दुख के बारे में किसी और से कहोगे तो वह तुम्हारा कहीं ना कहीं मजाक बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे ईश्वर ना ही तुम्हारा मजाक बनाएंगे और ना ही बनने देंगे। मेरे बच्चे, मैं जान रहा हूँ कुछ लोग तुम्हारे जीवन में हैं जो तुम्हें अपने मतलब के लिए तुमसे बातें करते हैं, तुम्हारे साथ रहने का नाटक करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो तुम्हें अहमियत भी नहीं देते। यह दुनिया बहुत स्वार्थी होता जा रहा है मेरे बच्चे। स्वार्थ और मतलबी से भर गई है दुनिया। उन्हें किसी से का भी भय नहीं, ना ही ईश्वर से और ना ही अपने कर्मों से डर है। लोग स्वार्थ से अंधे हो गए हैं मेरे बच्चे। उन्हें नहीं दिखता कि वह किसके साथ छल कर रहे हैं और कर रहे हैं। उन्हें नहीं दिख रहा मेरे बच्चे। इसीलिए किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो। यह उम्मीद है ना, वह इंसान को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए किसी से भी उम्मीद मत रखो। उम्मीद से तुम एक कमज़ोर इंसान बनोगे, और तुम जिससे भी उम्मीद रखोगे वही तुम्हारा उम्मीद सबसे पहले तोड़ेगा। इसीलिए किसी भी इंसान से उम्मीद मत रखना। उम्मीद कम रखोगे तो जीवन में ज़्यादा खुश रह पाओगे। मेरे बच्चे, दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल कर सकता है, और वह आप खुद हो, दूसरा कोई भी नहीं मेरे बच्चे। अपना भाग खुद बदल सकते हो, या हाँ, ईश्वर को भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे। ईश्वर भी कहते हैं कि अपने कर्म को करते जाओ, तुम्हारे दिन अपने आप ठीक हो जाएंगे। सब कुछ तुम्हारी मेहनत और कर्मों पर ही निर्भर करता है। तुम जितना मेहनत करोगे अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, तुम्हारे जीवन में बदलाव उतनी ही तेजी से आएगी मेरे बच्चे। तुम जो दिन रात चिंता करते हो अपने भविष्य को लेकर, वह सब उज्जवल होगा, क्योंकि तुम एक मेहनती इंसान हो। बस तुम अपना कर्म करते जाओ, इतना चिंता मत करो। तुम दिन रात की चिंते में अपने आज को खो रहे हो मेरे बच्चे। इतना चिंता करके कहाँ जाओगे। तुम आज से और अभी से ही अपने आज को जीना शुरू कर दो। जीने का दूसरा उपाय नहीं है, जो है आज ही है, आज से ही जियो। जब तुम अपने आज को ही नहीं जी पाओगे तो कल को कैसे जियोगे बोलो। और पता नहीं मेरे बच्चे, कल हो या ना हो, जो व्यक्ति अपने आज को ही नहीं संवार सकता तो अपने कल को क्या संवारेगा बोलो। आज से ही आज को जीना सीख जाओ। जो कल है वो अपने आप खुशियों से भरा होगा। मैं जान रहा हूँ कि तुमने हर मुसीबत में अपने बाबा को याद करते हो। क्या हुआ तुम अगर कुछ बोल नहीं रहे? तुम्हारे मौन को मैं अच्छे से समझ रहा हूँ बच्चे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें समझ ही नहीं रहे, तुम्हारे मन की बात नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सब समझ रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि तुम किस दौर से गुज़र रहे हो। मैं जान रहा हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन मुसीबतों से भरा है। मैं जान रहा हूँ मेरे बच्चे। बस तुम चिंता मत करो,
पहले भी तुम्हें मुसीबतों से निकाला हूँ, आगे भी निकालूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। तुम ऐसे अच्छे लगते हो। तुम्हारा यह अदा बहुत अच्छा है। जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, तुम मुस्कुराते ही रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम यूं ही हर मुसीबतों को मुस्कुरा के उसका सामना करोगे तो वह यूं ही मुस्कुरा कर ही चला जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति जीवन में सुख रहे ना, वह खुश नसीब होता है। और सब कुछ पाकर भी दुखी रहे ना, तो उसे बदनसीब कहते हैं। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वह अंत ही नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी किस्मत इतनी बेकार भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैं दूंगा ना तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। जीवन में कोई साथ दे या ना दे, मैं दूंगा। तुम क्यों दुखी होते हो? क्यों इतना अकेला फील करते हो? तुम अकेले पड़ जाते हो। नहीं बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ साथ तुम्हारे। तुम्हारे बाबा हैं तुम्हारा साथ। तुम जीवन में कभी भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम बाबा के बच्चे हो। खुश रहो मेरे बच्चे। खुश रहना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हरे साईं, हरे साईं, साईं साईं, हरे हरे।